तो भगवान ने यहाँ क्या वाक्य कहा है कि मद भक्ता शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रिय, कि जो मेरा भक्त है पर शंकर का द्वेषी है, और जो शंकर का भक्त है और मेरा द्वेषी है, ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति, एक ही माने एक न माने, सही मतलब हंड किंबा तो ना मानिए सही तपाखंड, कि भगवान शंकर को रिस्पेक्ट देता है परंतु भगवान विष्णु को नहीं मानता, भगवान विष्णु को मानता परंतु भगवान शंकर को, जो भगवान शंकर को मानता है परंतु भगवान विष्णु को नहीं मानता, और भगवान विष्णु को मानता है भगवान शंकर से द्वेष रखता है। उभौ तो ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्ति यावत चंद्र दिवा करो नरकौ यातो, जब तक नरक हैं वो क्या करेगा, वो नरक में जाएगा। कब तक? सूर्य और चंद्रमा है। यावत चंद्र दिवा करो, दिवा करने वाले अर्थात दिन करने वाले भगवान सूर्य हैं, तो वहाँ चला जाएगा व्यक्ति। इतनी गंभीर बात भगवान का ये उक्ति है। मद्भक्ता शंकर द्वेषी, मद्भक्ता शंकर द्वेषी और मद्वेषी शंकर प्रिय, कि कोई व्यक्ति यदि मेरा द्वेषी है और शंकर जी का प्रिय बनने की कोशिश करे, और मेरा जो भक्त बनने की कोशिश कर रहा है पर शंकर जी से द्वेष कर रहा है, तो ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति को नरक में भेजा जाता है। कि आप लोग दो के प्रति अपराध करके आए हो ना, तो अब जब तक ये दो रहेंगे, इन दोनों के प्रति अपराध करके आए हो, तो अब जब तक ये दो रहेंगे, कौन दो रहेंगे? बोले यावत चंद्र दिवा करो, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक। अन्योन्य भक्ति दानार्थम अन्योन्य उपासना करो, वंदे हरिहरौ देवान देवौ अन्योन्य प्रेम तत्पर हो, कि व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की उपासना, हरिहर की, इन दोनों को ही वंदना करते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने कहा है वंदे हरिहरौ देवौ, दोनों ही को, हरिदेव को भी और हरदेव को भी, दोनों को क्या कर रहे हैं? वंदे हरिहरौ देवौ। इसलिए भगवान शंकर को भी प्रणाम किया है श्री सनातन गोस्वामी जी ने, और भगवान विष्णु को भी प्रणाम किया। वंदे हरिहरौ देवौ अन्योन्य भक्ति दानार्थम अन्योन्य उपासना करो। ये बात कैसे आ गई कि मद्भक्ता शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रिय? कहने का अर्थ क्या है कि भगवान, वही जो मैंने पहले समझाया था कि भगवान विष्णु की भक्ति करने से भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त हो जाती है, और भगवान शंकर की भक्ति करने से भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाती है। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु हम केवल शंकर जी की प्रसन्नता देख रहे हैं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता नहीं देख रहे हैं। वो कैसे प्रसन्न हो गए? बोले शिवरात्रि व्रतमिदं श्री कृष्ण प्रीत है, सदा सदा उस व्यक्ति से प्रीति करते हैं जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसे श्री कृष्ण बहुत प्रीति करते हैं। पर हमने सिर्फ एक तरफा वो सुन रखा है ना कि विष्णु की भक्ति करने से शिव प्रसन्न होते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं। अरे शिव तो प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शंकर तो प्रसन्न हो जाते हैं, पर विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे? तो बोले शिवरात्रि व्रतमिदं, शिवरात्रि व्रतमिदं, शिवरात्रि व्रत करने से श्री कृष्ण प्रीत है, सदा श्री कृष्ण क्या करते हैं? उस व्यक्ति से प्रीति करते हैं, और उनकी प्रीति के लिए सदा श्री व्रत करना चाहिए। इसलिए हम शिव जी की प्रीति के लिए जन्माष्टमी रामनवमी आदि करते हैं, पर श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, श्री राम जी की प्रीति के लिए महाशिवरात्रि। गुरु संग प्रभु गुरु संग शिवरात्रि मनाए, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर गा शिव को रिझाए, नमः शिवाय जय ओम नमः शिवाय। कि भगवान भी पंचाक्षर मंत्र को, भगवान शंकर को रिझाने के लिए पंचाक्षर मंत्र करते हैं, और भगवान शंकर भी ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, उनके ही ध्यान में स्थित रहते हैं। श्रेष्ठात् मोक्षात् अभिपरतरम श्री वैकुंठाख्य पदम नारायण परा यान्तीति सत्यमेव किंतु यदि ते श्री शिवे, अगर भगवान शिव के प्रति किसी का अपराध हो तो परात पर वैकुंठ में भी वो नहीं जा सकता। भगवान शंकर का दोषी बने और ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने उसमें कैसे रखेंगे? उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। कमेंट्री पे ज़्यादा देर नहीं आऊँगा, पता है क्यों? क्योंकि कमेंट्री लूँगा ना साधन में तो पूरा दिन निकल जाएगा बोलते बोलते। इस कारण से व्यक्ति को भगवान शंकर का व्रत अवश्य करना चाहिए। अन्य जगह हयशीर्ष पंचरात्र आदि में ग्रंथ में जो हरिहर प्रतिष्ठा करी गई, हरिहर की प्रतिष्ठा करी गई, भगवान शंकर और भगवान हरि इनकी प्रतिष्ठा करी गई, तो वहाँ पर भी भगवान के द्वारा एक वाक्य कहा गया। हयशीर्ष पंचरात्र में भगवान ने क्या कहा है? यह शिवा सोहमेवेह, यह शिवा सोहमेवेह योहम स भगवान शिवा नावयो अंतरम किंचित आकाश निलयोरिवा। कि जो शिव हैं, यो शिवा, यह शिवा सोहमेवेह, जो शिव हैं सो अहम एव, वही मैं हूं, और जो मैं हूं यो अहम स भगवान शिवा, वो ही भगवान शिव है। हरिहर प्रतिष्ठा, हरिहर प्रतिष्ठा क्या है? जो भगवान शंकर हैं वो ही भगवान शिव हैं, जो भगवान शंकर हैं वही भगवान विष्णु हैं, जो भगवान विष्णु हैं वही भगवान शंकर हैं। यो हम सो यह शिवा सो हमेवेह यो हम स भगवान शिवा, जो मैं हूँ वो भगवान शिव है, वैसे ही भगवान शिव है, और जो भगवान शिव है वही मैं हूँ। इनमें या आवयो अंतरम नास्ति, आवयो अंतरम किंचित, शब्द को समझना चाहिए। आवयो, आवयो का मतलब हम दोनों में,
भगवान शिव में और भगवान विष्णु में आवयो अंतरम, आवयो नांतरम किंचित, अंतर नहीं है। कितना? किंचित। कितना अंतर नहीं है? किंचित भी अंतर नहीं है, एक ही है। इसलिए गीता में श्लोक आया, मत्तः परतरम नास्ति किंचित अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम नास्ति किंचित अस्ति धनंजय। देखो, मेरे से कोई पर और तर, समान स्तर और पर किंचित अस्ति कुछ भी नहीं है। तो फिर वहां क्या करते हैं कि इसका मतलब भगवान कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि मत्तः परतरम नास्ति किंचित अस्ति धनंजय का मतलब ये है कि वहां भगवान ये कहना चाह रहे हैं गीता में कि भाई जो किंचित भी मेरे से ऊपर नहीं है ना मेरे बराबर है, तो वो उसके लिए क्या कि बाकी सब शिव जी और बाकी सब क्या है, फिर उनसे नीचे ही है। नहीं, हम भगवद गीता को भी भगवान के ही वाक्यों से समझेंगे। भगवद गीता को भी भगवान के वाक्यों द्वारा ही समझना होगा, है कि नहीं? उन्हीं भगवान का जो कि गलत अर्थ किया जाता है। क्या अर्थ किया गलत जाता है? गलत अर्थ ये किया जाता है, कामैश्चैश्च हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। क्या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि देवताओं की शरण में मत जाओ, ऐसा अर्थ लगाते हैं लोग। अगर ऐसा होता तो एक बात बताओ, भगवान कृष्ण देवता है नहीं है? बोलोगे नहीं। देव है या नहीं है? भगवान कृष्ण देव है नहीं है? बोलोगे, पूछोगे तो बोलेंगे नहीं। बोले ठीक है, तो उधर क्यों बोला? श्रीमद् भागवत में जहां ये बोला गया वैष्णवानाम यथा शंभु, वहीं श्रीमद् भागवत में बोला गया देवानाम अच्युतो यथा, कि देवों में जैसे अच्युत क्या है? देवों में जैसे अच्युत, देवों में अच्युत, तो अच्युत देव होगा कि नहीं? तो भगवान यहां जब देवता शब्द ला रहे हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवता में मतलब अन्य देवता, परंतु क्या भगवान देव नहीं है? वासुदेवाय कितना क्लियर है। वासुदेव बोला जाता है। और यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना, परमात्मा भी कहा जाता है। वे देव भी हैं, परमात्मा भी हैं, ईश्वर भी हैं, ब्रह्म भी हैं, भगवान भी हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो बोले देव क्यों नहीं है? बिल्कुल है, देव भी है। परंतु यहां भगवान बोले अन्य देवता, कि प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि इस व्यक्ति, अब गलत अनुवाद क्या है, मतलब उसको अनुवाद को भटकाया कैसे गया? बोले कामैश्चैश्च हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है वो अन्य देवताओं के शरण में जाता है। अच्छा, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है वो अन्य देवताओं के शरण में जाता है। अब देखोगे तो भगवान के भक्तों में, फिर भगवान के भक्तों की लीलाओं में फिर वो विरोधाभास चीज हो जाएगी, अगर हम इसका ऐसे अर्थ करें, जो कि यह अर्थ नहीं है कि जिसकी भौतिक इच्छा, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है वो अन्य देवताओं की शरण में जाता है। इसका मतलब अन्य देवताओं की शरण में वो लोग जाते हैं जिनकी जो बुद्धि है वो मारी जाती है। इसका मतलब ये हो गया। अन्य देवता मतलब, अन्य देवता का मतलब क्या है? उसमें अन्य देवता में किसको गिन लेंगे? बोले अन्य मतलब कृष्ण से अन्य जो है। बोले कौन? विष्णु तत्वों को तो चलो नहीं लेंगे कि ठीक है भाई राम जी हैं, नरसिंह भगवान है जो भगवान विष्णु ही है ना, तो उनके तो नहीं लेंगे। पर बोले किनको ले लेंगे? बोले जो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवी माता पराम्बिका जगदम्बा है, और गणेश जी हैं, या भगवान सूर्य हैं, इंद्र हैं, इंद्र आदि 8 लोकपाल आदि हैं, सब हैं, कुबेर हैं, वरुण हैं, या तो इनको अगर हम ले लें अन्य देवता मतलब ये है देवता। बोले ठीक है। तो अब वास्तविक अर्थ क्या है? जिसका कि सपोर्ट भी भक्तों की लीलाओं से ही होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि अन्य देवताओं के पास व्यक्ति जिसकी बुद्धि मारी जाती है, भौतिक इच्छाओं द्वारा जिसकी बुद्धि मारी जाती है, वो देवताओं की शरण में जाता है, तो भगवान की भक्तों के चरित्र में ही ऐसी लीलाएं आती हैं। जहाँ वो गए हैं तो क्या उनकी बुद्धि मारी गई? अब बोले गीता पे कहाँ से उतरा है? शिवरात्रि के बारे में बता रहे थे, मुझे आना पड़ गया वो विषय देखकर। क्या देख करके? किंचित अस्ति वाले विषय को देखकर। वहाँ भगवान ये कहना चाह रहे हैं, वहाँ भगवान ये नहीं कहना चाह रहे कि देवताओं की शरण में जाओ, वहाँ भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी क्षणिक या जिन चीज़ों से केवल तुम अपना ही रसवर्धन करना चाहोगे, कुछ परमार्थ के लिए नहीं हो पाएगा, है ना? तो ऐसी अवस्था में यदि तुम देवताओं के पास जाओगे तो उसके लिए ये नहीं बोला कि उसकी बुद्धि मारी गई है वही देवता, यहां कर ये दिया गया जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है वो देवताओं की शरण में जाता है, वो अन्य देवताओं की शरण में जाता है, अन्य देवताओं की शरण में जाता है। तो इसका मतलब देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो जाएगा तो उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाएगी। इसका ये अर्थ नहीं है। इसके पीछे वाले श्लोक में देखोगे क्या कि अन्य समझना ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है? जब हम ये देखते हैं कि यार ये काम लग रहा है कृष्ण से नहीं बनेगा, या ये काम जो है देवी माता से नहीं बनेगा, ये काम जो है भगवान शंकर से नहीं बनेगा, तो हम अब ये सोचते हैं उन पे जाना चाहिए। उनका जब हम लाते हैं वो क्या कर देते हैं? उनमें भेद बुद्धि कर देते हैं। भेद बुद्धि में वो अन्यता आ जाती है, अनन्यता नहीं आती, फिर वहां क्या आती है? अन्यता आ जाती है। जब वो अन्यता आ जाती है, वो अन्यता आने से क्या होता है? तब बोले कि जब वो अन्यता ला करके वो ये समझता है कि ये देव आदि की विशेष शक्ति कुछ अलग है, ये देव आदि की शक्ति कुछ विशेष अलग है, जो अभेद बुद्धि रखनी चाहिए थी वहाँ वो भेद बुद्धि आ जाती है, और भेद बुद्धि आने पर वो अन्य देवता समझने लगता है। वो अन्य देवता को मतलब सोचता है कृष्ण से नहीं हुआ यहाँ, इसलिए मैं इंद्रदेव से करवा लूंगा, या इधर शिव जी से करवा लूंगा, या भगवान शंकर से नहीं हुआ यहाँ कृष्ण भगवान से करवा लूंगा। और फिर उसमें भी कौन सी कामैश्चैश्च, कामनाओं द्वारा। कौन सी कामनाएं? अब बोले कामना भी तो भाई होती हैं कि जिसमें केवल वो स्वयं का, परंतु उसके द्वारा यदि जगत का उद्धार हो तो वो कामना
वो भगवान, जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं द्वारा जिसकी बुद्धि मारी जाती है वो अन्य देवताओं की शरण में जाता है, तो मतलब बुद्धि मर जाती है जिनकी, वो लोग शरण में जाते हैं। अच्छा ठीक है, अर्जुन जी ने दुर्गा जी की स्तुति करी, श्री महादेव जी की स्तुति करी, इंद्रदेव जी की स्तुति करी, और इधर उनकी माता कुंती 3 देवों की स्तुति करके पुत्र प्राप्त किए। तो अगर हम ये बोलें कि अन्य देवताओं की शरण में जाने वाले की भौतिक इच्छाओं द्वारा बुद्धि मारी जाती है, वो जाता है, तो अब फिर कितना बड़ा अपराध हो जाएगा यहाँ कुंती देवी पे अगर वो हम लगाएं हैं। द्रौपदी माता ने पिछले जन्म में तपस्या करी है, तो बोले ऐसा, इसका मतलब हमसे कुछ चीज़ छुपाई जा रही है या कोई चीज़ ऐसी है जिसको कि घुमा करके ऐसे पेश किया जा रहा है। क्या पेश किया जा रहा है, इसका अर्थ यह अर्थ नहीं है। पहली बात, अन्य देव को अन्य ना समझते हुए भगवान का ही समझते हुए जब उपासना होगी तो वहाँ भेद नहीं है, क्योंकि जब हम भागवत के सिद्धांत को देखेंगे तो देवा नारायण अंगजा, देव कौन है, पूरे नारायण के अंगजा, नारायण के ही अंगों से, अंगों में कल्पित होते हैं, वो नारायण के ही अंगों से उनकी वो मानी जाती है। तब वहाँ भेद बुद्धि नहीं आएगी, तब वहाँ अभेद बुद्धि रखते हुए जब वो करेगा तो वो अनन्यता जब आ जाएगी। तो कुंती देवी अनन्य भक्त हैं या अन्य भक्त हैं, कैसी भक्त हैं, देवी कुंती कैसी भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्त हैं अर्जुन, भगवान ने बोल दिया भक्त्या तो अनन्य या सक्यम, कि ये जो मेरा विश्व रूप है ये भक्ति जिसमें अनन्य भक्ति है वही देख सकता है। तो बोले अगर अर्जुन में अनन्य भक्ति नहीं होती, अगर अनन्य भक्ति है, क्योंकि जैसी अनन्य भक्ति हम सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं, केवल कृष्ण की छोड़ के किसी की उसमें नहीं लगेगा वो, हम ये सोचते हैं, क्योंकि उसका अनुवाद ही ऐसा गलत मतलब बताया गया या प्रस्तुत किया गया, क्योंकि उससे वो चीज़ उनकी चरित्र समेत नहीं हो रही ना। अर्जुन अनन्य भक्त हैं तो फिर इंद्रदेव की उसमें क्यों गए, महादेव जी की शरण में क्यों गए, युद्ध करने से पहले दुर्गा देवी की स्तुति क्यों करी। अगर इनकी उपासना करने से अनन्यता, जिसे हम अनन्यता, जो हमारी अनन्यता का मतलब है आज जो अनन्यता बना दी, आज अनन्यता क्या है कि इस्कॉन टेम्पल के अलावा यदि आप किसी अन्य मंदिर में जाकर के गणेश जी की, दुर्गा जी की, शिव जी की पूजा उपासना करते हो तो आपकी भक्ति अनन्य नहीं मानी जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो कर रहे हैं उनकी अनन्य भक्ति हुई है, अपने जो आप जिस उपासना में लगे हुए हो आपकी अन्यता कितनी हुआ कि आपको केवल उसी स्वरूप में आपको अपने प्रभु नजर आ रहे हैं। वहाँ तुलसीदास जी को तो बांके बिहारी में राम जी नजर आ रहे हैं, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बताया कि उपाख्यान में कि उनको शिवलिंग में नरसिम्हा भगवान नजर आ रहे थे। तो अगर आपकी अनन्यता किसी अन्य देवता की उपासना करने से या उनके दर्शन करने से भंग हो जाएगी तो फिर नित्य सूर्यदेव का दर्शन होता है होता नहीं होता है। अगर बोल नहीं केवल कृष्ण के दर्शन, केवल कृष्ण का मंत्र जाप और केवल वो कर लेंगे और केवल कृष्ण के दर्शन करेंगे तो फिर सूर्यदेव तो डेली दिखते हैं, चंद्रदेव भी रात को दिखते हैं। तो इनके दर्शन करने पर तो आपके सामने आ गए ना, तो आपकी अनन्यता खंडित हो गई कि नहीं होगी। अगर ऐसी अनन्यता लगाओगे, ये वाली अनन्यता लगाओगे, जबकि वो अनन्यता नहीं है। अनन्यता वो है कि जब अर्जुन अनन्य भक्त इसलिए कहा गए कि इंद्रदेव की पूजा करके भी इंद्रदेव को भी भगवान से ही संबंधित कर रहे हैं, भागवत से संबंधित कर रहे हैं, महादेव जी के रूप में भी, कि महादेव ही, और वहां आवयो अंतरम नास्ति, कि इन दोनों में अंतर नहीं है, भेदबुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ये विषय उनका था जब मन में, हृदय में। तो ये रख करके जब अर्जुन ने क्या करी, उन्होंने भगवत स्तुति करी, महादेव जी की स्तुति करी, ये सब करने पर क्या उनकी अनन्यता खंडित हो गई। तब भी वहां उनको गीता में क्या बोला भगवान ने, भक्त्या तो अनन्या सक्यम, भक्त्या तु अनन्या, कि जो अनन्य भक्ति है उसी के द्वारा। तो अर्जुन अन्य भक्त इसलिए उनको विश्वरूप दिखाया गया। इंद्रदेव की आराधना करके, दुर्गा जी की आराधना करके, नित्य अग्निहोत्र आदि भी करते थे, उनकी आराधना करके उनकी अनन्यता खत्म नहीं हुई, उनकी अनन्यता खंडित नहीं मानी गई। तो आज कैसे वो अनन्यता खत्म होने वाली है यदि हम क्या कहते हैं, अगर किसी और के दर्शन कर लेंगे, किसी और की पूजा कर लेंगे, मतलब अन्य देव मतलब भगवान कृष्ण को छोड़ के शिव जी की पूजा कर लेंगे, तो अनन्यता कैसे खंडित होगी। अगर ऐसे अनन्यता खंडित होती तो फिर इसका मतलब क्या है कि तुम अनन्य भक्त हो ही नहीं अभी तुम्हारी, क्योंकि जब शिव जी की उपासना में जाकर के तुम्हारी अनन्यता खत्म हो रही है तो अभी तुम भगवान कृष्ण की भक्ति में भी लगे ही नहीं हो, कहने का तुम्हारी अनन्य भक्ति हुई ही नहीं है ना। क्योंकि तो अब तुम ये देखोगे कि अन्य देव के दर्शन से सूर्यदेव तो डेली दिखते हैं, उनका प्रकाश तो डेली लेते हो, तो तुम्हारी अनन्यता खंडित हो गई। अरे भाई ये क्या हो गया, सूर्यदेव के दर्शन कर लिए, ओह आंखें फोड़ लूं, मेरी अनन्यता नष्ट हो गई, ऐसा थोड़ी है। तो ये चीज क्या है कि अनन्यता वहां है कि जब अन्य में भी अपने ही न अन्य दिखने पे भी अपना ही दिखे और अपना दिखने पर भी अन्य दिखे, एक में सब में एक, ये अनन्यता है। भगवान शंकर की आराधना करने पर भी अर्जुन जी की भगवान कृष्ण के प्रति अनन्यता घटी नहीं है, इंद्रदेव की आराधना करने पर भी उनकी अनन्यता घटी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं देवा नारायण अंगजा, देव भी नारायण के अंग से जन्मे, तो नारायण अंगी शक्तिमान। अगर उस सिद्धांत से भी देखें,
तो वहाँ उनकी अनन्यता खंडित नहीं। हाँ, और शुरुआत में जो थोड़े बहुत लगते हैं उनको बोला जाता है हाँ भाई एक अभी तुम एक ही ध्यान करो, कि वो एक ध्यान इसलिए किया जा रहा है कि जब तुम इसमें परिपुष्ट हो गए आगे तो तुम जहाँ भी देखोगे तो भूतानी भगवत्यात्मनि एष भागवत उत्तम। उत्तम भागवत किसको बोला गया? अर्जुन जी क्या उत्तम भागवत हैं? धर्मराज उत्तम भागवत हैं? भीष्म पितामह उत्तम भागवत हैं कि नहीं है? भागवत उत्तम बोला गया। जो 12 महाभागवतों में नाम आया भीष्म पितामह आदि भक्तों का, और एक जगह प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि तान परम भागवतान नमामि। अब बताइए, विभीषण जी लंका में थे, उससे पहले ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी, तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने से क्या उनकी अनन्यता राम जी के प्रति खंडित हो गई? जब लंका में थे तो भगवान शंकर की आराधना करते थे, क्या उससे भगवान शंकर की आराधना करने से उनकी राम जी के प्रति अनन्यता खत्म हो गई? ये है अनन्य भक्त, ये है भागवत उत्तम। इसलिए विभीषण जी को भागवतों में गिना गया, भागवतों में गिना गया। भाई सीधी सी बात है, रावण ने जिन नारायण भगवान रामचंद्र से द्रोह ठाना, तो सीधी सी बात है कि वो नारायण के पक्ष में नहीं थे, राम जी के पक्ष में नहीं थे, शिव जी की उपासना करते हैं। वहीं पर स्थित है कौन? विभीषण जी। विभीषण जी के पास भगवान राम की उपासना भी करते थे, तुलसी जी उनके वहाँ लगी थी। नव तुलसी का वृंद कहाँ शोभा वरणी न जाई। जब हनुमान जी पहुंचे तो देखे हाँ कोई राम भक्त दिखाई दे रहा है, तुलसी महारानी वहीं स्थित है, तो देख रही हाँ। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करके इनकी अनन्यता खंडित हुई? बोले नहीं हुई। इंद्रदेव की आराधना करके अर्जुन की नहीं हुई? तीनों देवों की आराधना करके कुंती देवी की अनन्य भक्ति खत्म हुई क्या कहीं? धर्मराज को भी बुला लिया, इंद्रदेव को भी बुला लिया, और किसको बुला लिया? इंद्रदेव, धर्मराज और वायुदेव, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी पांडु महाराज जी की माद्री देवी ने भी अश्विनी कुमार की उपासना करी, तो इनकी भक्ति में मतलब कुछ फिर वो था कुंती देवी की, ये देखो अरे देवताओं की वो कर रही थी। अरे नहीं, जब उन देव में भी अपने ही कृष्ण नजर आवे तो भूतानी भगवत्यात्मनि, जब वो दृष्टि बढ़ते जब भगवान ने बोला कि वासुदेव सर्वमिति, हैं ऊंच में नीच में पशु में कीच में योगी ही ब्रह्म निहारे, ऊंच में नीच में पशु और कीच में। धरती पे देखोगे वर्षा हो गई और कीचड़ हो गई, अगर जहां भी देखोगे, पशु में देखोगे और ब्राह्मण में देखोगे, जो भगवान ने सिद्धांत बताया कि सुनी चाहिए विश्व के चह पंडिता समदर्शिना, कि हाथी, गवी हस्तिनी, गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, मतलब इनमें से जो गाय नाम लिया वो गौ माता है, उनको कोई ऐसे पशु बुद्धिवत नहीं रखनी चाहिए उनके प्रति, वो विचार भी ठीक नहीं है। हाँ, उनका पालन पोषण वैसे उस तरीके से होता है कि हम उनको बांधते भी हैं, है ना, क्योंकि वो अपनी सेवा उसी रूप में लेना चाहती हैं। तो गौ माता के उसमें देखते हैं जब हम तो उनको माता कह कर पुकारते हैं, गाय माता, गौ माता या गो माता ऐसे, और इसलिए भगवान ने भी गोरक्षा ऐसे जब बोला, गोरक्षा, गो की सेवा करना अर्थात में। अगर कहीं पशु शब्द भी ऐसे कहीं किसी जगह लग जाता कभी कभी, तो उससे उनका अपमान नहीं, कि उन्होंने उस योनि में आकर भी उस योनि का भी मान बढ़ा दिया वहाँ पर। परंतु ये बात खैर अलग है विषय। यहाँ क्या बता रहा था कि सब में अपने प्रभु दिखें और अपने में सबके प्रभु दिखें, और ये कब होगा? उसी को बोला कि भूतानी भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तम, कि उसके जीव में सब में पंडिता समदर्शिना, समदर्शी भाव से भागवतोत्तम। इसीलिए भेद बुद्धि आदि नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है बहुवृच परिशिष्ट में आदि में बोलते हैं शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदय विष्णुस्तु हृदय शिवा। विष्णु रूप शिव के लिए, शिव रूप विष्णु के लिए क्या है? बोले ऐसे जानना चाहिए। शिवस्य हृदय विष्णु, शिव के हृदय में कौन है? विष्णु। शिवस्य हृदय विष्णुस्तु हृदय शिवा, विष्णु के हृदय में कौन है? शिव। ये क्या बोल दिया भाई? ये ऐसा कैसे बोल दिया? अभी तक तो हमने यही वचन सुना है कि जो शिव जी के हृदय में विष्णु है, पर यह वचन कैसे बोल दिया? यह भी बताया गया है शास्त्र में कि शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णुस्तु हृदय शिवा, विष्णु के हृदय में शिव है। यथा शिवमयो विष्णु एवं विष्णुमय शिवा, यथा शिवमय विष्णु, शिवमय विष्णु है, उसी प्रकार विष्णुमय शिव है। यथांतरम न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषा, जो इनमें क्या नहीं करता? अंतरम न पश्यामि, इनमें अंतर नहीं देखना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या उसका कल्याण होता है। चतुर्थ स्कंद में भगवान शंकर का बड़ा महात्म्य बताया, और भगवान शंकर का महात्म्य बताया, उधर अष्टम स्कंद में भी बड़ा महात्म्य बताया, उधर द्वादश स्कंद में भी महात्म्य बताया। देखा जाए तो भगवान शंकर का मतलब श्रीमद् भागवतम के अंदर
4, 8, 12 याद रखो। कहाँ कहाँ और भी मतलब यथा तथा मध्य में तो है ही बहुत, वो तो उसमें मैं जा ही रहा हूँ। 4, 8, 12, ये 12 में श्री मार्कंडेय जी ने, 8 में श्री भगवान और देवताओं ने सबने हलाहल विश्व प्रसंग में, और इधर चतुर्थ स्कंद में देवी माता का भी है उपाख्यान, भगवान भगवती पराम्बिका का भी है। उधर ये तो मैं वैसे ही वो बता रहा हूँ कि इनके लिए कहाँ कहाँ क्या क्या कहा गया है। तो चतुर्थ स्कंद, अष्टम स्कंद और 12वें स्कंद, 4, 8, 12 ये याद रखो बहुत। वैसे तो छठे स्कंद में भी जो विश्वरूप जी के उसमें विश्वरूप नहीं, चित्रकेतु महाराज जो थे, जो कि विद्याधर हो गए थे, तो बाद में भगवान शंकर के प्रति अपराध हो गया, तो भगवती माता को बुरा लगा, उन्होंने श्राप दे दिया। तो श्राप के अपराध में फिर वो वृत्रासुर जी हुए। वृत्रासुर होकर भी उनको अत्यंत ज्ञान था, परंतु भगवान शंकर के चरण में अपराध किया, तो उसको फिर उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं हम लेते हैं। माता ने दिया भगवान शंकर के प्रति इसलिए अपराध बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। वृत्रासुर जी के द्वारा भगवान ने यही लीला करवाई कि मेरे भक्तों के द्वारा ही करवा देता हूँ, मेरे भक्तों के द्वारा ही करवा देता हूँ कि ये लोग गिरेंगे तो उठ जाएंगे। वृत्रासुर जी होकर भी वो ऐसे रहे कि ये होंगे तो इनका तो कोई बात नहीं, पर ये जो मच्छर घूम रहे हैं ना नीचे धरती पे हम लोग से, इनका होगा तो ये कहाँ जाएंगे, ये वहीं जाएंगे यावत चंद्र दिवाकर हो, इसलिए इनकी दोबारा उठना नहीं हो पाएगा, ये नहीं उठ पाएंगे। तो वृत्रासुर जी चित्रकेतु जी के रूप में जब उन्होंने अपराध किया तो देख लो उसका उनको शाप मिला। तो इसका अर्थ ये भी है कि जो भगवान शंकर से द्वेष करता है उससे केवल भगवान विष्णु ही नहीं, माता पार्वती भी नाराज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो शाप दिया। अब जिससे शक्ति और शक्तिमान दोनों ही नाराज हो जाए, उसके लिए कोई जगत में ठौर है कहीं बचने के लिए? वो कहाँ जाए? वो फिर भगवान शंकर के चरणों में ही जाए, क्योंकि यही है जो इनको भी समझा सकते हैं और उनको भी समझा सकते हैं, क्योंकि विष्णु भी नाराज हो चुके हैं। कैसे विष्णु नाराज? बोले भगवान विष्णु कब नाराज हो जाते हैं? ऐसा तो कहीं सुनने में नहीं आता। कब नाराज हो जाते हैं? दक्ष प्रजापति के प्रसंग में। दक्ष प्रजापति से प्रसन्न थोड़ी था भगवान उस रूप में जैसा होना चाहिए, नहीं। ठीक है ब्रह्मा जी का पुत्र हैं तो अपना कर रहे हैं जो भी, तो यज्ञ करवाया तो यज्ञ हो तो रहा है। अब यज्ञ तो भगवान नारायण का ही स्वरूप है और यज्ञ चल रहा है, पर भगवान प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए गला भी काट दिया करके वीरभद्र जी ने कि भगवान शंकर को तुमने निमंत्रण दिया और उनको आमंत्रण दिया, और ऊपर से अपमान और कर चुके हैं पहले, और इसी भाव से नहीं किया और ज़्यादा है कि ये भाव रखते हुए तो देखो दक्ष प्रजापति हो। तो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करवाते हैं कि भगवान शंकर के प्रति अपराध कोई ना करते। इसी प्रकार भगवान शंकर के प्रति भी अपराध ना कर दे और भगवान विष्णु के प्रति भी अपराध ना कर दे। और अब बोले कि दो के ही लिए, बाकी सबके लिए भाई भैया ये दो के लिए तो एक समझाने के लिए कहा जा रहा है, परंतु किसी और के प्रति भी अपराध ना हो जाए। जैसे शनिदेव के प्रति कुछ भी बोल देते हैं लोग, है ना, जूनियर सीनियर रैगिंग फैगिंग पता नहीं क्या क्या, छोड़ो सब बात। तो इसलिए यथा शिवमय हो विष्णु, जैसे शिवमय विष्णु है वैसे विष्णुमय शिव है। यथांतरम न पश्यामि, इनमें अंतर नहीं देखना चाहिए। न पश्यामि जो नहीं देखता है। तो कार्यम गुणावतार रात्वे ऐक्य रुद्रस्य वैष्णवैः वैष्णवाग्रतया श्रेष्ठत्यात् सदाचार च तत्प्रता, कि जब वही कार्यम गुणावतारता को जब वो धारण करते हैं, वे ही शिव क्या क्या धारण करते हैं? गुणावतारता को धारण करते हैं। गुणावतारत्व, गुणावतारत्व का अर्थ क्या है कि गुणावतारता लेते हैं। वो किस रूप में लेते हैं? बोलो रुद्रस्य। गुणावतारत्वेन ऐक्याद, एक से रुद्रस्य वैष्णवैः, उन रुद्रस्य के लिए, उन वैष्णव के लिए जो विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं, उन भगवान विष्णु के प्रिय वैष्णवाग्रतया श्रेष्ठात्, वो क्या है? भगवान विष्णु के प्रियों में, भगवान विष्णु के भक्तों में वैष्णवाग्रतया, वैष्णवाग्र अग्रणी है, श्रेष्ठात् और बड़े ही श्रेष्ठ है। सदाचारात् तद्व्रता, इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये ना समझे, आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये ना समझे कि चलो परमेश्वर वाला रूप और वो सब, अभी उसकी थोड़ी बुद्धि समझा नहीं है अभी वो भगवान के प्रकरण को, तो यदि भगवान के प्रकरण को समझा नहीं है, भगवत तत्व को समझा नहीं है, अभी उसकी भूतानी भगवत आत्मनि ये नहीं है, अभी वो भेद ही है, तो अभी वो सोच रहा है भले ही, चलो कोई बात नहीं। तो उसके लिए कह रहे हैं वैष्णवाग्रतया श्रेष्ठात्, तो ऐसे ही मान ले कि वैष्णवाग्रतम है, वैष्णवोत्तम है, ऐसे मानकर भी भैया तब भी उसके लिए क्या है? सदाचाराच्च तद्व्रत, तब भी सदाचार के लिए उसको भगवान शंकर का तद्व्रत, उनका व्रत अवश्य करना चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत। इसमें उसको ढिलाई नहीं देनी चाहिए। और कोई कोई बोलते हैं, कोई कोई इस भाव में उनका व्रत नहीं करते हैं। बोले क्यों नहीं करते हैं? चतुर्थ स्कंद में जो बोला है ना, भव व्रत धरो ये च तांस ताम अनुव्रता, तांस ताम तांस समनुव्रता, पाखंडिनस्ते वही पाखंडिनस्ते भवन्तु और सच्छास्त्र परिपंथिना। चतुर्थ स्कंद में जो आता है कि भृगु मुनि ने क्या दे दिया भाई, नंदीश्वर के जब कहने पर तो भृगु मुनि ने शाप दे दिया। तो बोले भव व्रत धरा ये च तांसम अनुव्रता। तो अब इस वाक्य को क्या कहें?
कि जो भव का व्रत रखता है व्रत रखे, बोले वो उसको पाखंडी नस्ते, वही पाखंडी नस्ते भवंतु सच्छास्त्र परिबंधन, ऐसा क्यों बोल दिया? बोले अभी तो आप प्रभु जी इतनी बड़ाई कर रहे थे, अभी आपने कौन सा श्लोक उठा के डाल दिया, वो भागवत से भृगु मुनि ने शाप दिया है। अब इसको कैसे समझे? भृगु मुनि ने शाप दिया है भाई, तद भव व्रत धरा ये तान सम अनुव्रता। अब इस वाक्य को ला करके बड़ी कहानी फंस गई भैया, कि देखो भृगु मुनि ने कहा है भैया जो भव का व्रत रखेंगे बोलो पाखंडी नस्ते भवंतु सच्छास्त्र परिपंथिना। अब दूसरी बात आ जाए कि ये दोष कब लगेगा पता है? अगर हम इस शाप को माने तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि कब लगेगा, कि भव व्रत धरा, कि जो अपने आप को केवल एक, मैंने क्या बताया कि हम वैष्णव, मतलब हम वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, काड़पत्य हैं, सौर हैं। बोले अच्छा, तो इसलिए हमको दोष नहीं लगेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक तरफा जब जाते हैं कि शिव के अलावा नहीं, विष्णु की प्रशंसा हम नहीं सुन सकते, और विष्णु वाले क्या बोलते हैं, नहीं शिव की प्रशंसा हम नहीं सुन सकते। अगर ऐसा भाव आ जाए, हालांकि बहुत सारे वैष्णव लोग बहुत अच्छे भी हैं, ऐसा भाव नहीं रखते हैं, पर कभी कभी किसी के मन में ऐसा हो जाता है कि माताओं को भी ऐसा सिखा के रखोगे गाँव में कि ऐसे नहीं लीपना है, ऐसे लीपने से त्रिपुंड बनता है, तो वैष्णव लोग समझा के रखते हैं स्त्रियों को घर में, बोले ऐसे नहीं लीपना है, बोले त्रिपुंड बनेगा घर में पूरे घर में त्रिपुंड बनाओगे तो शिव का वास कराओगे क्या है? ऐसा भी हो सकता है किसी का, मतलब मैं बात बता रहा हूँ कि किसी का ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बोले कि ऐसे ऐसे मत लीपना, बोले ऐसे ऐसे लीपना कि ऊर्ध्वपुंड बनेगा ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे तो ऊर्ध्वपुंड बनाना। और जो शैव वाले हैं वो बड़े कट्टर, बोले ऐसे ऐसे हाथ चलाना, कहीं ऐसे ऐसे ना चल जाएगा हाथ भी ऐसे करके भी, टेढ़ा ऊर्ध्वपुंड भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे चलना चाहिए हाथ। इतनी मतलब कोई इतनी पे होता रहा है कि बिल्कुल देखना नहीं चाहते हम और ऐसा नहीं करना चाहते। तो वो जबकि वो चीज़ें हैं तो वो अनन्यता के लिए वो चीज़ें हैं, वो अनन्यता के लिए बोली गई हैं, पर वो उस अनन्यता को लड़ाई झगड़े में उतार पड़ते हैं कि वो शिव वाले कह रहे हैं हम विष्णु की प्रशंसा नहीं करेंगे, और विष्णु वाले कह रहे हैं हम शिव की प्रशंसा नहीं सुनेंगे, और दोनों मिलकर कह रहे हैं हम गणपति की प्रशंसा नहीं सुनेंगे, और गणपति वाले कह रहे हैं कि हम देवी की प्रशंसा नहीं सुनेंगे, वो उनकी कह रहा है उनकी नहीं सुनेंगे, उनकी कह रहा है उनकी नहीं सुनेंगे, उनके बारे में नहीं देखेंगे, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ये क्या होगा? ये तब अपराध बनेगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल भगवान विष्णु के चरणों में अपराध करते हुए भव व्रत धरा, भगवान विष्णु की वही वाली बात, मद भक्त शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रिय, मेरा द्वेष करके शंकर जी का वो क्या वो करे कि मेरे से द्वेष करता है और शंकर जी का प्रिय बनना चाहे, या मेरे से भगवान शंकर से द्वेष करे मेरा प्रिय बनना चाहे, बोले दोनों को ही, बोले मैं पसंद नहीं करता भगवान का वचन, भगवान पसंद नहीं करते, मना करते, बोले नहीं बेकार है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, भगवान मना कर देते हैं। अब जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बात को दर्शाते हुए महाप्रभु जी ने बोला कि इस चीज को दर्शाते हुए तब उन्होंने कहा था, किसने? भृगु मुनि ने, कि ऐसा विचार नहीं होना चाहिए किसी का कि शंकर जी का प्रिय बनना चाहे और भगवान विष्णु से द्रोह करेगा। ये विचार रखते हुए तब ये शाप दिया था। क्यों? क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को तो कोई वो नहीं कह नहीं सकता है ना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो सब उन्होंने निराकरण किया कर सब कुछ किया हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर जो भवव्रत धरा ये तान सम अनुव्रता और पाखंडी नस्ते भवंतु सच्छास्त्र परिबंधना, अगर ऐसा होता कि जो भगवान विष्णु भगवान शंकर की पूजा कर लेगा, या भगवान शंकर का उन पे अर्पित जो प्रसाद खा लेगा, या जो ऐसा कर लेगा उसको ये ऐसा अपराध लग जाएगा, ऐसा दोष लग जाएगा, ये दोष लग जाएगा, वो सच्छास्त्र परिबंधना, वो असत्शास्त्र का पालन करने वाला हो जाएगा, वो पाखंडी हो जाएगा, पाखंडी हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब श्री उड़ीसा में ये पुरी क्षेत्र जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो वहाँ पर लिंगराज के दर्शन क्यों किए, कृत्तिवासेश्वर भगवान के दर्शन क्यों किए? वहाँ फंस जाएंगे फिर। बात तो सही है कि भाई उनके दर्शन क्यों कर लिए? अगर इतनी अपराधजनक स्थिति है, शिवजी का पूजन और दर्शन और शिवजी का व्रत आदि, और अगर शिवजी का पूजन आदि और भगवान शिव की स्तुति आदि या भगवान शंकर का प्रसाद आदि में इतना ही गर्हित माना जाए, जैसा कि समझा जाए कि इतना कि वो देखो भृगु मुनि बोले, हमारा वाक्य नहीं, भृगु मुनि, अरे भृगु मुनि ने बोला भैया, उसको समझ, वो किसके लिए बोला है ये नहीं समझे कि जो ये रखते हुए कि भगवान विष्णु से द्वेष रखेगा और क्या मेरा प्रिय बनना चाहे, मतलब शंकर भगवान का प्रिय बनना चाहे, और जो शंकर भगवान का प्रिय बनना चाहे और भगवान विष्णु से द्वेष रखे, और जो भगवान शंकर से द्वेष रखे और भगवान विष्णु का प्रिय बनना चाहे, तो ये दोनों को ही पाखंडी बोला। ऐसा नहीं कि एक को बोला, दोनों को पाखंडी बोला। कहाँ बोला ये? अब यहाँ तो ये इसमें तो इनको पाखंडी बोल दिया। पाखंडी मतलब उचित नहीं है कहने का मतलब, वो ठीक नहीं है, ये समझे मेरा अर्थ। तो भागवत में यहाँ बोल दिया, उधर श्री पद्म पुराण में क्या बोल दिया? शिवस्य श्री विष्णु गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पक्षित स खलु हरिनाम अहित करा। जो भगवान शिव के नाम को, भगवान शिव के स्वरूप को भगवान विष्णु से भिन्न समझे, वो क्या है? पाखंडी। जानती परात परतरम जानती
नारायण परायण, नारायण के परायण होकर के कोई परम धाम को जाना चाहे, कोई परात्पर होना चाहे, परंतु क्या करे, ये द्विषंति महेश्वरम न ते तत्र गमिष्यन्ति, जो महेश्वर से द्वेष रखे और भगवान के धाम जाना चाहे, न ते तत्र गमिष्यन्ति, वो वहाँ जा नहीं सकता, वो नहीं जाएंगे, वो लोग ऐसे लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अब बताओ, अब दोनों के लिए पाखंडी बोल दिया, तो मतलब कहने का मतलब वो जो एक पक्षवादी जब हो जाते हैं हम और दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं, इधर गणेश जी खड़े हैं, इधर शिव जी खड़े हैं, इधर माता जो जगदम्बा खड़ी हैं, इधर माता जगदम्बा खड़ी हैं, इधर भगवान सूर्य खड़े हैं और बीच में भगवान विष्णु खड़े हैं, तो हम ऐसे बिल्कुल घोड़े की तरह वो बांध के जाएं, क्या है, ऐसे बांध के जाएं, यूँ ऐसे बांध के जाएं कि दिख ना जाए जरा से भी सूर्य भगवान या गणेश जी, या दिख ना जाए माता जगदम्बा और भगवान शंकर, ऐसे बांध के जाएंगे। हो मेरे विष्णु कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान ने हाथ देखो बांसुरी ले रखी हाथ में, देखो है, इन्हीं का निहार करके ऐसे करके ऊपर से नीचे तक, और फिर उसके बाद चुपचाप आंख मूंद करके ऐसे मोड़ के फिर लौट के चले आए। ये संकीर्ण विचार है कि कितनी छोटी बुद्धि है क्यों, कितनी छोटी बुद्धि। ऐसा व्यक्ति है भगवान विष्णु का भी उपासक, तो वो पाखंडी है। ये बोला गया, क्या बोला गया, ये बोला गया, किसने बोला, किसका वाक्य है, किसका वाक्य, वो पाखंडी है। ये तो भृगु मुनि का वाक्य है कि भवव्रत धरा ये च तान सम अनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिवंतना। ये तो भगवान, ये तो भृगु मुनि का वचन है। परंतु भगवान के अवतार कौन हुए? प्रथम सर्ग में ऋषि सर्गम, वही एक सर्ग में, प्रथम सर्ग में भगवान कौमारम सर्गमाचरे, वो कौमार सर्ग में भगवान ने भगवान के अवतार हुए 4, भगवान की ज्ञान शक्ति से युक्त होकर के भगवान ने अवतार लिया, जिनको कि बोला गया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 अवतार भगवान के लिए। उनमें से जो सनत कुमार जी का वचन है कि जो भगवान विष्णु से में भेद करे, वो खलु हरिनाम सो अपनी नामनी अपराध कृत, वो भगवान के चरणों में भगवान नाम के प्रति अपराधी है, अपराध करने वाला है, वो पाखंडी है। खलु वो दुष्ट है, तो उसका होता है, मतलब अपराध है वो। तो इसलिए जो ऐसा करेगा, तो वो तो अगर वो तो भगवान शंकर के प्रति भी अपराध करेगा, तो वो भी वैष्णव, अपने आप को वैष्णव कह रहा है जबरदस्ती, तो वो वैष्णव नहीं है, वो पाखंडी है। और जो ऐसा करेगा कि यहाँ अपने आप को भगवान विष्णु की निंदा करते हुए शैव धर्म का पालन कर रहा है, वो शिव जी का अपने आप को भक्त कह रहा है, तो वो शिव भक्त नहीं है, वो पाखंडी है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लगेगा। परंतु जो दोनों को समान, दोनों को एक रूप देखे, अंतर ना जाने, तब उसको अपराध नहीं लगेगा, तब उसको भृगु मुनि का वहाँ साफ नहीं लगेगा। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने द्वारा ये करके दिखाई। जब महाप्रभु जी जा रहे थे तब मार्ग में, तो महाप्रभु जी ने जब दर्शन किया, दर्शन कर दंडवत स्वम त्रिदशेश्वर आए, भगवान शंकर को प्रणाम आदि किया और खूब नाचे भगवान। शिव कृष्ण गोविंद बोलिया करें कीर्तन, कृष्ण गोविंद बोलिया सदा गौर राय, श्री कृष्ण गोविंद बोलिया सदा गौर राय, हाथे ताली दिया भक्त संगे। इस प्रकार से ही है कि वहाँ पर उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शिव कृष्ण बोलिया, शिव कृष्ण गोविंद बोल करके सदा गौर राय ने क्या किया, वहाँ पे कीर्तन किया, हाथे ताली दिए, हाथ से ताली बजा बजा करके महाप्रभु ने शिव राम कृष्ण शिव कृष्ण गोविंद, शिव कृष्ण गोविंद, शिव कृष्ण गोविंद, शिव कृष्ण गोविंद, ऐसे भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कीर्तन किया। हमने सिर्फ यही सुना है कि नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन ही किया, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन भी किया। जब भगवान शंकर के धाम में गए तो वहाँ शिव कृष्ण गोविंद बोलिया करें कीर्तन, वहाँ पे उस रूप में भी उन्होंने सदा गौर राय, सदा वो गौर राय, भगवान जो गौरचंद्र हैं वो राजा हैं, राय शब्द, तो गौर राजा ने, भगवान गौर ने उन शिव का, कृष्ण का, गोविंद का, उनका कीर्तन किया, तो वहाँ शिव भी आ गए। बोलने वाला पाखंडी है खुद है नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कितने श्रेष्ठ हैं, तो उनके लिए ऐसा सोचना भी कितना बड़ा अपराध हो जाएगा, तो ये नहीं सोचना चाहिए। इसलिए जो भृगु मुनि का शाप है, भगवान फिर वहाँ पर क्या हुआ, ऐसा ही नहीं कि अभी हमारे मन में डाउट उठ रहा है। फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया, नृत्य किया खूब, और शिवाष्टकम गाया भगवान शंकर के स्तुति में। उसके अंदर भगवान की ईश्वर परक होकर के उपासना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने करी। उसके बाद में जो पुजारी जी थे, शिव जी के जो भक्त थे, उनसे बोला कि आप कुछ हमें प्रसाद दें जिससे हमारे सब भक्त लोग भोजन कर सकें, भगवान शंकर का कुछ पा सकें उच्चिष्ट। तो फिर बाद में पुजारी जी ने जाकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले दिया, और फिर उसके बाद में सभी भक्तों को दिया, सबने वहाँ भगवान शंकर का प्रसाद पाया और भोजन किया, भगवान शंकर को अर्पित। अब वहाँ बैठे थे श्री दामोदर पंडित जी के मन में थोड़ा सा विचार यही देख के लेके आ गया कि भैया भवव्रत धरा ये च तान सम अनुव्रता पाखंडी नस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिवर्तन। भृगु मुनि शाप दिए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी सबको शिव जी का प्रसाद पवा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहीं पे मुरारी गुप्त जी ने बोला, नहीं ये कैसे पवा रहे हैं कि वो अंतर नहीं देखते हैं शिव और गोविंद में, जो अंतर देखते हैं उनके लिए वो है अपराध, जो अंतर नहीं देखते हैं उनके लिए अपराध नहीं है। यह विचार करते हुए उन्होंने ये वहाँ निराकरण किया और फिर बताया कि भृगु मुनि का शाप उन लोगों पर लगता है जो अंतर करते हैं, और वो भृगु मुनि का ही नहीं, वहाँ सनत कुमार जी की बात का उन लोगों पे भी लगेगा जो विष्णु भक्ति करके शिव जी की निंदा करें, वो पाखंडी हैं, वो पाखंडी हैं, और जो शिव भक्ति करके विष्णु की निंदा करें वो भी पाखंडी है। तो इसलिए पाखंडी बने से बचना है, तो भैया दुष्ट बने से बचना है, तो इसलिए हरिहर प्रतिष्ठा, ये हमारे आचार्यों का सबका सिद्धांत है, इनके प्रतिष्ठा में करनी होगी।
और हरिहर को हमें समझना पड़ेगा। सबसे मुख्य बात यह है।